हाय एवरीवन। आज के क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वीक स्पून ब्रिज। ये वीक स्पून ब्रिज क्या करता है, मीडियम रेजिस्टेंस वैल्यू को मेजर करने में इसका यूज करते हैं हम लोग। तो कैसे यूज करते हैं वही आज हम लोग जानेंगे। चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं। इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में आज करने जा रहे हैं वीक स्पून ब्रिज। वीक स्पून ब्रिज करता क्या है, यूज टू मेजर क्या, मीडियम रेजिस्टेंस ना, मीडियम रेजिस्टेंस। मीडियम रेजिस्टेंस का रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है आप जानते हैं ना, कहाँ से कहाँ तक, 1 ओम से लेकर कहाँ तक 100 किलो ओम तक। अगर इस रेंज में अगर रेजिस्टेंस का वैल्यू को मेजर करना है, कौन सा ब्रिज यूज करेंगे, वीक स्पून ब्रिज। चलिए आज इसी के बारे में हम लोग जानेंगे कि वीक स्पून ब्रिज क्या होता है और ये कैसे इस रेंज में रेजिस्टेंस का वैल्यू को मेजर करेगा। देखो बुआ, ये जो डायग्राम बनाया हुआ है, किसका बनाया हुआ है, ये क्या है, वीक स्पून ब्रिज। वीक स्पून ब्रिज इसी का ये डायग्राम बनाया हुआ है। तो वीक स्पून ब्रिज में क्या रहता है, 4 गो रेजिस्टेंस रहता है। तो ये है R1, ये है क्या R2, ये है R3, ये क्या है R4। तो होगा क्या, वीक स्पून ब्रिज में आपको R1 दिया जाएगा, R2 दिया जाएगा और R3 दिया जाएगा। ये क्या रहेगा, नोन वैल्यू रहेगा। ये वैल्यू आपको दिया जाएगा, नोन वैल्यू मतलब ये वैल्यू आपको मालूम है, ये वैल्यू आप जानते हैं कि इसका वैल्यू कितना है, आपको मालूम है। तो आपको करना क्या होगा, इसका वैल्यू निकालना होगा R4। ये क्या रहेगा, अननोन वैल्यू रहेगा, अननोन वैल्यू मतलब इसका वैल्यू आपको नहीं पता है। यहाँ पे क्या है R4 या इसी को बोलते हैं RX। क्या है, इसका वैल्यू आपको नहीं मालूम रहेगा, ये वैल्यू आपको क्या करना होगा, निकालना होगा। तो यही है वीक स्पून ब्रिज, जिसमें 4 रेजिस्टेंस रहेगा, जिसमें 3 रेजिस्टेंस का वैल्यू R1, R2 और R3 का वैल्यू आपको मालूम रहेगा और इसका वैल्यू आपको निकालना होगा। कैसे निकालेंगे वो समझेंगे डिटेल में। और ये क्या है, बैटरी है। ये क्या है, बैटरी है बुआ। बैटरी क्या करेगा, इस सर्किट में करंट फ्लो कराएगा। देखो, वीक स्पून ब्रिज के बारे में लिखा हुआ है, वीक स्पून ब्रिज इज एन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर अननोन रेजिस्टेंस एक्यूरेटली। मतलब यहाँ जो वैल्यू R4 का निकालना होगा, इसका वैल्यू एकदम सही बताएगा। ये जो वीक स्पून ब्रिज है, यहाँ पे R4 का जो वैल्यू निकालोगे, इसका वैल्यू ये 99% आपको सही बताएगा। एक्यूरेटली मतलब क्या, आपको मोटा मोटी एकदम एग्जैक्ट वैल्यू बताएगा ये वीक स्पून ब्रिज। अब ये वीक स्पून ब्रिज काम कैसे करता है, ये वीक स्पून ब्रिज कैसे काम करता है वो समझो। देखो यहाँ पे आपको ये तो बता दिए कि R1, R2 और R3 आपको दिया रहेगा, आपको मालूम रहेगा और आपको R4 निकालना है। देखो, ये वीक स्पून ब्रिज कब काम करेगा, जब ये क्या है, ये G जो लिखा हुआ है, जी मतलब G मतलब गैल्वेनोमीटर। क्या है, ये ब्रिज बोला जाता है कि ब्रिज बैलेंस है, ब्रिज बैलेंस। देखो ये टर्म क्या है, ब्रिज बैलेंस। ब्रिज बैलेंस कभी होगा, ये ब्रिज है, ये बैलेंस कभी होगा जब इसमें जो करंट IG होगा, मान लो इसमें करंट फ्लो हो रहा है IG का वैल्यू होगा 0 तब। ब्रिज अगर बैलेंस है, ब्रिज अगर हम बोल रहे हैं तो वीक स्पून ब्रिज बैलेंस है, मतलब ये जो गैल्वेनोमीटर है, इसमें करंट जो फ्लो हो रहा है उसका वैल्यू क्या है, 0। तभी ये ब्रिज काम करेगा, आपको R4 का वैल्यू बताएगा। अगर इसमें करंट फ्लो कर गया तो R4 का वैल्यू आप नहीं निकाल पाओगे। मतलब अगर इस ब्रिज में यहाँ जो गैल्वेनोमीटर है, अगर इसमें करंट का वैल्यू 0 है, अगर इस ब्रिज में गैल्वेनोमीटर में करंट का वैल्यू IG का वैल्यू अगर 0 है, मतलब ब्रिज बैलेंस है। वही लिखा हुआ है, देखो, व्हेन ब्रिज इज बैलेंस नो करंट फ्लोज थ्रू गैल्वेनोमीटर। मतलब अगर ब्रिज बैलेंस है तो गैल्वेनोमीटर में करंट फ्लो नहीं करेगा और आप अननोन रेजिस्टेंस कैन बी कैलकुलेटेड। मतलब अगर इसमें करंट का वैल्यू 0 रहेगा तभी आप R4 का वैल्यू निकाल सकते हैं। मतलब IG का वैल्यू 0 होगा तभी आप R4 का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर IG का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 हो गया, मतलब R4 का वैल्यू आप नहीं निकाल सकते। में वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, ड्यू टू इट्स हाई एक्यूरेसी एंड सेंसिटिविटी इज नोन एज रेजिस्टेंस ब्रिज। क्या एक्यूरेसी होता है, एक्यूरेसी क्या होता है,
सेंसिटिविटी क्या होता है, ये आपके ब्रेकर को नहीं जानता है, क्योंकि ये पहले भी आपको पूरा डिटेल से ये सब बताया गया है एक्यूरेसी और सेंसिटिविटी को। तो यहाँ तो कोई दुःख, दर्द, समस्या कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि अभी कुछ बताया ही नहीं गया है। यहाँ पे 2 चीज़ आपको बताया गया है। एक R1, R2 और R3 का वैल्यू आपको दिया जाएगा, R4 का वैल्यू निकालना है, और R4 का वैल्यू तभी निकाल सकते हैं जब गैल्वेनोमीटर में Ig का वैल्यू, Ig क्या है? Ig मतलब गैल्वेनोमीटर करंट। क्या है ये? गैल्वेनोमीटर करंट का वैल्यू 0 होगा, इसका वैल्यू 0 होगा, तभी आप R4 का वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए कैसे निकालेंगे वो समझेंगे। देखो बुआ, अब क्या लिखा हुआ है, वर्किंग प्रिंसिपल। तो ये पहले भी आपको बता दिए कि व्हीट स्टोन ब्रिज कैसे काम करेगा। व्हीट स्टोन ब्रिज तभी काम करेगा जब यहाँ IG क्या है? गैल्वेनोमीटर करंट। IG का वैल्यू 0 होगा, तब भी ब्रिज काम करेगा। अब ब्रिज काम करेगा, ब्रिज काम करेगा, इसका मतलब क्या? ब्रिज काम करेगा कब? ब्रिज काम करेगा कब? जब IG का वैल्यू 0 होगा, मतलब यहाँ पे जो करंट फ्लो होगा इसमें, ये वाला वैल्यू वो 0 होगा तब ब्रिज काम करेगा। इसी को अंग्रेजी में बोलते हैं ब्रिज बैलेंस। ब्रिज बैलेंस है, ब्रिज काम करेगा मतलब ब्रिज बैलेंस है। अब ब्रिज बैलेंस कब है? जब इसमें करंट का वैल्यू, गैल्वेनोमीटर में करंट का वैल्यू क्या होगा? IG का वैल्यू 0 होगा, तब भी काम करेगा। काम करेगा मतलब, ब्रिज काम करेगा मतलब क्या? R4 का वैल्यू आप निकाल सकते हैं कब? जब R1, R2 और R3 दिया रहेगा तब। R1, R2 और R3 आपको दिया जाएगा, आपको दिया जाएगा मतलब क्या? आपको इसका वैल्यू मालूम रहेगा, और आपको वैल्यू निकालना है क्या? R4 का। कब निकलेगा? जब इसमें करंट का वैल्यू 0 होगा तब। तो वही भी लिखा हुआ है वर्किंग प्रिंसिपल। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है नल डिफ्लेक्शन। नल डिफ्लेक्शन का मतलब ये लिखा हुआ है ना, देखो वहाँ पे पढ़ो, लिखा हुआ है ये टर्म। नल डिफ्लेक्शन का मतलब IG का वैल्यू 0। यही का मतलब क्या? का मतलब यहाँ पे करंट, गैल्वेनोमीटर में जो करंट होगा उसका वैल्यू 0, वही इसका मीनिंग होता है। चलो बुआ, अब क्या करने जा रहे हैं, व्हीट स्टोन ब्रिज कैसे काम करता है वो समझेंगे, लेकिन इसको काम कैसे करता है उसको तो बाद में समझेंगे। सबसे पहले हमको ये बताओ तुम लोग को KVL और KCL आता है कि नहीं? अगर KVL KCL ये नहीं आता है तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो अगर जिसको ये नहीं आता है KVL और KCL, उसको बहुत दुख होगा, ये बहुत दुख दर्द होगा इस समझने में। और जिसको ये आता है उसको कोई दर्द नहीं होगा, दुख दर्द कुछ नहीं होगा। जिसको नहीं आता है वो अपने आप क्या करेगा? पढ़ेगा KVL KCL। ये पढ़ेगा क्या? ये जानते हो आजकल नर्सरी क्लास में, नर्सरी LKG UKG में KVL KCL पढ़ाया जा रहा है। ये सब तो ये KVL KCL अगर नर्सरी LKG में पढ़ा होगा तुम लोग, तो ये नहीं आता है ऐसे तो हो ही नहीं सकता है, सारा बच्चा को आता होगा ये। तो नर्सरी LKG सब पढ़ ही नहीं आया है डिप्लोमा बीटेक में, तो आपको ये आता ही होगा KVL KCL। बोलो जोर से हाँ, आता होगा सबको, नर्सरी में पढ़ा होगा। चलो अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। देखो यहाँ बैटरी है, ये क्या है? ई क्या है? ई मतलब बैटरी, ई मतलब EMF या बैटरी जो भी है। जैसे यहाँ पे बैटरी जोड़े हैं बुआ, व्हीट स्टोन ब्रिज में बैटरी जोड़े हैं, तो यहाँ से करंट फ्लो करेगा। बोलो हाँ, यहाँ से करंट फ्लो करेगा, बैटरी है तो। अब ये करंट आगे बढ़ेगा, देखो ऐसे यहाँ पे करंट जा रहा है I। जैसे ही I यहाँ पहुँचेगा तो यहाँ पे इसको मान लो, इसका पॉइंट का नाम दे रहे हैं A, इस पॉइंट का नाम दे रहे हैं B, टच की और इसका D। ठीक है, जैसे ही करंट I यहाँ पे पहुँचेगा, इसको दो गो रास्ता मिलेगा दो गो रास्ता। तो यहाँ पे KCL लगाओ, दो गो रास्ता मिलेगा यहाँ पे एट पॉइंट ए पे आपको कई गो रास्ता मिलेगा करंट को? दो गो रास्ता। मान लेते हैं इधर करंट गया I1 और इधर करंट गया I2। आई आया यहाँ पे टू भाग में बटा, एक करंट गया I1 और एक करंट गया I2। एट पॉइंट ए क्या होगा? I=I1 + I2 होगा। बोलो जोर से हाँ। अब क्या होगा? देखो I1 यहाँ से ऐसे आएगा, यहाँ पे B पे पहुँचेगा, B पे जब पहुँचेगा कई गो रास्ता? दो गो रास्ता। लेकिन हम ये बता चुके हैं कि इसमें करंट IG जो होगा वो 0 होगा, इसमें करंट फ्लो नहीं करेगा, तब भी ये ब्रिज काम करेगा। देखो पहले हम बताए हैं आपको, तो मतलब ये हुआ कि I1 यहाँ आएगा, वो I1 ऐसे निकल जाएगा, क्योंकि गैल्वेनोमीटर में करंट नहीं फ्लो करेगा। अगर ब्रिज बैलेंस है, अगर ब्रिज
बैलेंस है मतलब टेर्मिनोमीटर आई जी का वैल्यू क्या 0, इसमें करंट का वैल्यू 0 मतलब करंट I1 यहाँ आ जाएगा। बोलो हाँ। एट पॉइंट पी एट पॉइंट पी क्या होगा, आई जी का वैल्यू हो गया 0, यहाँ पे 0 हो गया ना। करंट क्या होगा, करंट थ्रू R3, करंट थ्रू R3 कितना, रेजिस्टेंस R3 में, ये R3 है ना बुआ, ये रेजिस्टेंस क्या है R3 है। R3 में करंट का वैल्यू कितना आएगा I1, यही ना आएगा आगे थ्रू, करंट थ्रू R3 इक्वल टू I1। अब आओ इधर से, I2 करंट यहाँ पे आया था 8.C, कै गो रास्ता, 2 गो रास्ता, इसमें तो करंट जाएगा नहीं, और यही बता चुके हैं। यहाँ करंट IG का वैल्यू 0 है, इसमें तो 0 है, करंट नहीं जाएगा। करंट थ्रू R4 8.C, इधर लिख दे क्या, 8.C, करंट थ्रू R4 क्या होगा बताओ, ये क्या होगा, I2 यहाँ पे आएगा, यहाँ पे I2 आया, इधर को करंट जाएगा नहीं, तो सारे का सारा करंट कहाँ आ जाएगा, कहाँ आ जाएगा R4 में, करंट थ्रू R4 इज I2। तो यही हुआ करंट डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो यहाँ से करंट आया I1 इधर से, यहाँ से करंट आया I2 इधर से। अब एट पॉइंट डी पे क्या होगा बुआ, एट पॉइंट डी क्या होगा, यहाँ से दोनों करंट यहाँ से जोड़ के यहाँ पे क्या आएगा I1 प्लस I2 आएगा, बोलो हाँ। अरे ऊपर से आया I1, इधर से आया I2, तो यहाँ पे क्या होगा I1 प्लस I2 इक्वल टू I, यही आएगा, यहाँ से दोनों जोड़ के निकलेगा, तेजी लगाओ ना, इसलिए तो यहाँ पे क्या होगा I1 और I2 दोनों जोड़ के यहाँ निकलेगा, तो एट पॉइंट डी I इक्वल टू I1 प्लस, यही होगा, यही हुआ हमारा करंट डिस्ट्रीब्यूशन। अब वो इसको इरेज कर गए, बोलो इस सबको इरेज कर गए, करंट डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, तो इसको इरेज कर गए हैं। आपको करंट कैसे फ्लो करेगा वो आपको समझा दिया गया, हो गया। अभी तक यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोग को, दिक्कत होगा मतलब आपको कैसे नहीं आता है। देखो बुआ कुछ बेसिक बात करते हैं केवीएल का, कुछ बेसिक बात करते हैं केवीएल का, उसके बाद इसका डेरिवेशन करेंगे। इसका मान लो कि ये कि रजिस्टर है R का वैल्यू कितना है, R ओम है, इस रजिस्टर का वैल्यू R ओम है, और ये वाला जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है A है और ये है B। अगर आपको निकालना है VA माइनस VB, ये माइनस VB का मतलब क्या, यहाँ का वोल्टेज A का वोल्टेज माइनस B का वोल्टेज, यही निकालना है। जैसे हम इसको अपना नेटवर्क थ्योरी का जो मेरा यूट्यूब पे जो वीडियो पड़ा है, उसमें हम इसको कैसे बताए हैं, अगर VA माइनस VB निकालना है मतलब पहले क्या है A है, बाद में B है, मतलब बच्चा कहाँ पे है, ए पे है, बच्चा कहाँ पे है, ए पे है, और ए से कहाँ जाना है इसको, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि ए से जाना है पी, ए से जाना है पी। जो पहले होगा बच्चा वहाँ पे बैठा होगा, अगर ए है तो मतलब बच्चा ए पे बैठा है, और ए माइनस बी भी मतलब ए से बी जाना है, ए से बी जाना है, बच्चा को ए से बी जाना है। अगर मान लो इस रजिस्टर में करंट का वैल्यू इस डायरेक्शन में है, ए से बी जा रहा है, बच्चा का और करंट का डायरेक्शन दोनों क्या हो गया, सेम डायरेक्शन मतलब प्लस साइन। अगर बच्चा का डायरेक्शन ये है बच्चा, और करंट का डायरेक्शन दोनों सेम डायरेक्शन तो प्लस साइन। अगर बच्चा का डायरेक्शन करंट का डायरेक्शन दोनों अपोजिट, ये बच्चा ऐसे जा रहा है, करंट ऐसे आ रहा है, तो माइनस साइन, जानते हो तुम लोग, बताया गया है ये। मतलब अगर VA माइनस VB निकालना है मतलब जो पहले होगा ए पहले है, मतलब बच्चा ए पे बैठेगा और ए से बी जाना है, और इसमें करंट का डायरेक्शन मान लो कि ए से बी जा रहा है, दोनों का डायरेक्शन हो गया सेम, प्लस साइन, तो यहाँ क्या होगा, और आगे बढ़ेगा तो यहाँ आई गुना आर, आई गुना आर, तो ये हुआ क्या VA माइनस VB, और ए से बी जाएगा, बच्चे को क्या मिलेगा, एक रजिस्टर मिलेगा, एक रजिस्टर में मिलेगा, उसमें करंट से गुना कर देगा। अगर मान लो ये रजिस्टर है बुआ, ये रजिस्टर है R ओम का है, और इसमें ये वाला पॉइंट A है और ये वाला पॉइंट P है। अगर आपके करंट का डायरेक्शन, इसमें करंट का डायरेक्शन मान लो, तो करंट का जो डायरेक्शन है वो है ऐसे ऐसे दिखाया हुआ है, और आपसे पूछा जाएगा, इसमें आपसे पूछा जाएगा कि VB माइनस VA कितना होगा, यहाँ पे ये पूछा गया कि पहले क्या है B है, बाद में A है, तो बच्चा कहाँ बैठा हुआ है B पे,
जो पहले होगा ना बुआ, जो पहले होगा बच्चा वहीं पे रहेगा, बी है ना पहले, तो बी पे बैठा है। अब बी से कहाँ जाना है इसको, ए जाना है। तो मतलब क्या हुआ, बी से ए जाना है, किसको, ए जाना है किसको, बच्चा को। तो पहले होगा वहीं पे बच्चा बैठेगा। तो अब देखो बच्चा बी से ए आ रहा है और करंट ए से बी जा रहा है, तो दोनों का डायरेक्शन हो गया क्या, अपोजिट, तो माइनस साइन। बच्चा यहाँ पे आएगा, एक रजिस्टर मिलेगा और एक करंट मिलेगा, दोनों को गुणा कर देगा, ये क्या होगा, माइनस आएगा। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है केवीएल का, जो आपको पहले बताया गया है। दूसरा देखो, एक वोल्टेज था, मान लो यहाँ पे ऐसे वोल्टेज है, ये है प्लस और ये है माइनस। बड़ा वाला क्या रहता है, प्लस, और ये माइनस। मान लो ये वाला पॉइंट ए है और ये वाला पॉइंट सी है, ठीक है। अगर आपसे हम यहाँ पूछे बुआ तो वी ए माइनस बी वी क्या होगा, बच्चा कहाँ बैठा है, पहले क्या है, ए है, मतलब बच्चा ए पे बैठा है। ये से इसका मतलब क्या, का मतलब यही वी ए माइनस बी वी का मतलब बच्चा को ए से बी जाना है, बच्चा को ए से बी जाना है, ए से बी जाना है। तो ए से बी जाना है बुआ, तो ए से बी जाना है, तो पहले जब ए से बी जाएगा ये, तो ए से बी जाना है, मतलब पहले जब यहाँ से चलना स्टार्ट करें तो पहले क्या साइन दिखेगा, पहले क्या साइन दिखेगा, इसको प्लस, वही दिखेगा, पहले जो दिखेगा वही दिखेगा, तो प्लस। यहाँ वैल्यू मान लो इसका ई है, प्लस ई, मतलब वी ए माइनस वी वी का वैल्यू कितना आएगा, प्लस ई। अगर मान लो इसी में रहता, यहाँ पे ये है प्लस और ये है माइनस, ये है ए और ये है बी। अगर आपसे पूछा जाए वी बी माइनस वी ए कितना होगा, क्या होगा, बच्चा कहाँ पे बैठा है, बी पे बैठा है, तो पहले रहेगा ना, बच्चा वहीं पे बैठेगा, तो बी, अब बी से कहाँ जाना है, ए पे जाना है, बी से ए जाएगा, तो पहले क्या साइन दिखेगा इसको, माइनस, माइनस, इसका वैल्यू कितना है, मान लो ई है, माइनस ई। ये सारा बेसिक आपको नेटवर्क थ्योरी का जो मेरा यूट्यूब पे वीडियो पड़ा है उसमें सब कुछ डिटेल में ये कराया गया है। यही सब अभी यूज करेंगे यहाँ पे, चलो यूज करते हैं इसको। चलो बुआ इस सबको इरेज कर देते हैं। सब बेसिक बातें आपको यूट्यूब पे भी बताया गया है, आप क्लास नर्सरी एलकेजी में पढ़ते भी आ रहे हैं। ये सब कोई बड़ा चीज़ नहीं है, ये सब आपको बेसिक में सब पढ़ा दिया गया है, नर्सरी एलकेजी यूकेजी में सब पढ़ा दिया गया है। चलो अब इसमें हम लोग लगाते हैं, इसको भी इरेज करके क्या, इसको भी कर देते हैं, चलो इसको भी इरेज कर देते हैं, या एकदम आराम से डेरिवेशन करते हैं। चलो चलो बुआ, अब ये जो ब्रिज है इसमें आपको निकालना है वी ए माइनस वी डी, ये माइनस वी डी, इसका मतलब क्या हुआ, मतलब क्या हुआ, बच्चा को कहाँ से कहाँ जाना है, ए से डी जाना है, ए से डी जाना है, ए से डी जाना है। पहले जो रहेगा ये वहीं पे बच्चा बैठेगा, मतलब बच्चा कहाँ बैठा है, ए पे। अब ए से कहाँ जाना है, डी जाना है, तो ए यहाँ पे है, ए यहाँ पे जाना है। देखो ए से डी जाने का कई गो रास्ता है, देखो तो ए से डी जाने का कई गो रास्ता है, एगो रास्ता ये है, ऐसे होकर ऐसे आएगा, ए से डी ऐसे जाएगा, ए से डी ऐसे भी तो जा सकता है बुआ, देखो ए से डी ऐसे भी तो जा सकता है, जा सकता है ए से डी, और ए से डी ऐसे भी तो जा सकता है, ध्यान से देखो, ए से डी ऐसे भी तो जा सकता है, जा सकता है क्या, सब रास्ता है ना ए से डी जाने का। चलो पहले ग्रीन वाला देखते हैं, ग्रीन वाला ये रास्ता है, ये रास्ता है, ग्रीन वाला रास्ता है ना, वाला रास्ता, उससे क्या होगा, देखो ए से डी चलेंगे, तो यहाँ से चलना स्टार्ट किया, तो यहाँ पे क्या मिला, रजिस्टर, और यहाँ पे करंट क्या है, I1 है ना। और देखो बच्चा आ रहा है इसे, करंट का डायरेक्शन, अगर बच्चा का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन दोनों सेम है, देख लो यहाँ दोनों सेम है, क्या, तो ये मान लीजिए कितना, यहाँ पे क्या मिलेगा, प्लस, करंट का डायरेक्शन सेम और बच्चा का डायरेक्शन प्लस, I1 R1, कोई दिक्कत, कहाँ आ गया बच्चा, बी पे आ गया, देख लो। अब बी से डी जाएगा तो यहाँ के बच्चा इसे जाएगा, तो यहाँ भी करंट का डायरेक्शन और बच्चा का डायरेक्शन दोनों सेम, प्लस, और यहाँ पे क्या होगा, I1 गुना R3, I1 गुना R3 हो गया, ग्रीन वाला रास्ता हो गया, वी एम आई डी। अब चलो कौन सा, ब्लू वाला रास्ता, ब्लू वाला यहाँ से यहाँ जाएगा, तो यहाँ से देखो ये बड़ा लाइन है और ये क्या है, छोटा लाइन है, तो पहले क्या दिखेगा, ये माइनस डी, पहले क्या दिखेगा, प्लस साइन, तो प्लस, और यहाँ पे क्या मिलेगा, ई,
अरे ई में करंट से गुना नहीं करते, ये सब जानता होगा, केवीएल केसीएल पढ़ा होगा तो। और ये क्या साइन लिखा? ई। अब आओ येलो वाला रास्ता, येलो वाला रास्ता, तो यहाँ पे क्या मिलेगा? वी ए माइनस वी डी, इससे दी जाएगा तो देखो, इससे दी जाएगा तो क्या मिलेगा? करंट का डायरेक्शन और बच्चा का डायरेक्शन दोनों सेम है, देख लो, बच्चा ऐसे आ रहा है, करंट आई टू भी ऐसे ही आ रहा है, तो क्या प्लस साइन, और क्या होगा? आई टू गुना आर टू, बोलो हाँ जोर से, आई टू गुना आर टू। यहाँ पे पहुंच गया, यहाँ से यहाँ जाएगा, क्या मिलेगा? आई टू गुना आर फोर, आई टू गुना आर फोर होगा। इसमें कोई तकलीफ दुख दर्द कुछ भी हो रहा है, ये इक्वेशन ए मान लो, ये इक्वेशन बी मान लो, और ये इक्वेशन सी मान लो। चलो बुआ, ये चीज़ और यहाँ पे निकालना है। अगर मान लो इसी में हमको निकालना होगा बी बी माइनस बी सी, समझ लो क्या, कहाँ से कहाँ जाना है बच्चा को? बी से सी जाना है, बी से सी जाना है। बच्चा कहाँ पे बैठेगा? पौधे क्या है? बी, मतलब बच्चा बैठेगा कहाँ पे? बी पे। और कहाँ जाना है? बी से सी जाना है। बी से सी जाओगे बुआ, क्या होगा? यहाँ से यहाँ जाओगे तो यहाँ पे करंट का वैल्यू क्या? आई का वैल्यू गुना, यहाँ से यहाँ जाओगे तो क्या? आई गुना यहाँ का रजिस्टर, गैल्वेनोमीटर का रजिस्टर आर जी, मान लो इसका आर जी। लेकिन ये बड़ा करंट का वैल्यू क्या है? जीरो है ना, इसका जीरो है, हमको पहले ही बताए हैं, इसमें करंट नहीं फ्लो करेगा। जीरो गुना आर जी, वैल्यू कितना आया? जीरो। मतलब वी बी या माइनस वी सी का इक्वल टू जीरो, वी बी इक्वल टू वी सी होगा। देख लो यहाँ पे बी से सी जाओगे तो इसमें करंट का वैल्यू नहीं है, करंट का गुना रजिस्टर, तो रजिस्टर आर जी मान लो, उसमें जीरो से गुना करेंगे तो यही ना आएगा। चलिए, अब इस सबको इरेज कर दे, अब इस सबका कोई जरूरत नहीं है। अब आपको हो गया सारा इक्वेशन लिखिए, सबको इरेज कर दो। अब देखो, अब हो गया, अब आपका डेरिवेशन हो गया। चलिए देखो बुआ, इसको यहाँ भी इरेज करके रहे, इसको भी इरेज करके, तो यहाँ पे आपको क्या मिला? यहाँ पे क्या था? ये था ए बी सी और सी, यहाँ पे मिला वी बी इक्वल टू वी सी, क्या ना? यहाँ ये इक्वल टू ये मिला। चलिए, अब देखो इक्वेशन ए और बी, ये बराबर ये है, यहाँ पे देखो बी ए माइनस बी डी है, ये भी क्या है? ये माइनस बी डी, मतलब दोनों का एल एच एस बराबर है, एल एच एस बराबर है, आर एच एस दोनों का बराबर होगा। फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी, फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी होगा, दोनों का एल एच एस बराबर है। एल एच एस क्या है? इक्वल है, तो आर एच एस इक्वल होगा, आर एच एस इक्वल होगा। देखो आर एच एस क्या है? ई इक्वल टू, ई इक्वल टू क्या यहाँ पे? ये और देखो, ये और ये बराबर है बुआ, तो ये और ये बराबर होगा ना। ई इक्वल टू क्या होगा? आई वन आर वन प्लस आई वन आर थ्री। यहाँ से बोलो आई वन का वैल्यू कितना? ई अपॉन आर वन प्लस आर थ्री, कोई दिक्कत नहीं है? इक्वेशन वन मान लो। फ्रॉम ये देखो बी एंड सी, फ्रॉम इक्वेशन बी एंड सी क्या होगा? यहाँ ये और ये बराबर है, देख लो, यहाँ भी ये और ये बराबर होगा। फ्रॉम बी एंड सी, फ्रॉम इक्वेशन बी एंड सी क्या होगा? ये और ये बराबर है, तो ये और ये बराबर होगा, तो ई इक्वल टू क्या होगा? आई टू आर टू प्लस आई टू कितना? आर फोर। तो यहाँ से आई टू का वैल्यू बोलो, क्या आएगा? आई टू का वैल्यू ई अपॉन कितना? आर टू प्लस आर फोर होगा। इक्वेशन टू मान लो। देखो वो आप सबको इरेज कर दे रहे हैं, सबको, इस सबको काम खत्म हो गया। आप देखिए, अब यहाँ पे आई वन का वैल्यू, आई वन कहाँ था? यहाँ पे देख लो, यहाँ पे करंट का डिस्ट्रीब्यूशन जो था, यहाँ पे क्या था? आई था, यहाँ था आई वन, यहाँ था आई टू, यहाँ भी आई वन, कैसे आया? तो क्या आई वन है यहाँ पे, आई टू, और यहाँ पे क्या था? आई वन प्लस आई टू, मतलब आई था। तो आई वन का वैल्यू कितना आया हुआ? आई वन का वैल्यू देख लो, यहाँ से ई अपॉन आर वन प्लस आर थ्री, और आई टू का वैल्यू कितना? यहाँ से देख लो, ई अपॉन आर फोर है ये, ई अपॉन आर टू प्लस आर फोर। ठीक है, सबको इरेज करके, चलिए, सब इरेज हो गया।
चलो अब एक चीज़ और निकालना है, यहाँ बताओ अब सब जानता है तुम लोग, वी ए माइनस बी बी क्या होगा, वी ए माइनस बी बी, वी ए माइनस बी बी कितना, यहाँ पे ए ए से कहाँ जाना है, बी पे जाना है, तो ए से बी जाना है तो क्या होगा, आई वन गुना आर वन, आई वन गुना आर वन होगा, देख लो। और यहाँ पे वी ए माइनस बी सी कितना होगा, बताओ कहाँ से कहाँ जाना है, ए से सी जाना है, ए से सी जाना है तो क्या होगा, बच्चा और करंट का डायरेक्शन सेम, मतलब आई को गुना आर को, देख लो। ए से बी जाना है मतलब बच्चा कहाँ पे बैठा है, ए पे बैठा है, और ए से कहाँ जाना है, बी पे जाना है, तो ए से बी जो जब जाएगा बच्चा ऐसे, और करंट का डायरेक्शन दोनों का सेम है, प्लस साइन को प्लस से लिखे हैं, तो क्या आई वन गुना आर वन, वैसे क्या हो जाएगा, ए माइनस सी, मतलब ए से सी जाना है, बच्चा ऐसे आएगा, करंट का डायरेक्शन दोनों सेम, तो प्लस साइन आई टू गुना आर टू, आई वन का वैल्यू पता है बुआ कितना, ई अपॉन आर वन प्लस आर थ्री, यहाँ आई वन का वैल्यू पुट कर दे रहे हैं गुना आर वन, यहाँ से यहाँ पे आपको आई टू का वैल्यू पता है कितना, ई अपॉन आर टू प्लस आर फोर गुना आर टू होगा, ये मान लो इक्वेशन 3, इसको मान लो इक्वेशन 4, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो यहाँ पे दोनों का एलिसिस देखो, ध्यान से देखो, यहाँ ए है, यहाँ भी ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है, लेकिन पी इक्वल टू सी है, देख लो, पी इक्वल टू सी है, प्रूव कर दिए थे यहाँ पे, यहाँ बी है यहाँ सी है, तो इसको किए थे ना बी इक्वल टू सी, मतलब बी इक्वल टू सी मतलब ये बराबर है ना, ये बराबर इसके है, मतलब ये बराबर इसके, बोलो हाँ। अरे दोनों का एलिसिस बराबर का हो गया बुआ, यहाँ ए है यहाँ बी है, यहाँ बी यहाँ सी, तो बी इक्वल टू सी है, ये इक्वल टू सी है, मतलब ये दोनों बराबर, तो ये दोनों बराबर, मतलब ई अपॉन आर वन प्लस आर थ्री गुना आर वन इक्वल टू क्या, ई अपॉन आर टू प्लस आर फोर गुना क्या आर टू, ई से ही गया कैंसिल, यहाँ पे देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या होगा आर वन आर टू, देखो इधर ले गया आर वन आर फोर, और इधर क्या होगा आर वन आर टू प्लस कितना आर टू आर थ्री होगा। अब तुम ध्यान से देखो बाबू, यहाँ पे आर वन आर टू कैंसिल होगा, यहाँ पे क्या बचा आर वन आर फोर कितना आर टू आर थ्री, देखो बुआ यही आया आपका डेरिवेशन, यही आया डेरिवेशन, और ये कब होगा जब ब्रिज बैलेंस होगा तब, ब्रिज बैलेंस होगा, ब्रिज बैलेंस होगा मतलब क्या, आई जी का वैल्यू क्या जीरो, मतलब यहाँ करंट का वैल्यू जीरो होगा, तब भी ये होगा क्या, ये है आर वन, ये क्या है आर फोर, देखो लिखा हुआ है आर वन आर फोर, ये क्या है आर टू है, और ये क्या है आर थ्री है, तो ये गुना ये, इन दोनों को गुना करेंगे बराबर, ये गुना ये अपोजिट आर्म, ये गुना ये बराबर होगा इसको, और इसको गुना करेंगे, यही है ब्रिज एक्सपोनेंट ब्रिज का डेरिवेशन। अगर यहाँ से आपको आर फोर पूछा जाएगा वो आर फोर क्या हो जाएगा, क्या होगा आर टू आर थ्री अपॉन आर वन, और ये तीनों वैल्यू आपको दिया जाएगा, आप इसका वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। देखो ये क्या है ब्रिज एक्सपोनेंट ब्रिज का एप्लीकेशन, मतलब कहाँ यूज करते हैं, तो इसको यूज कहाँ करेंगे, मीडियम रेजिस्टेंस का वैल्यू मेजर करने के लिए, जिसका वैल्यू 1 ओम से कितना के बीच में होगा, 100 किलो ओम के बीच में होगा, उसको क्या करेंगे मीडियम रेजिस्टेंस के लिए ब्रिज एक्सपोनेंट ब्रिज का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ मोटर वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर सोलेनॉइड रिले कॉइल, सब में इसका क्या करते हैं यूज करते हैं, ये सब याद रखोगे यहाँ पे यूज करते हैं, और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये जरूरत है, आपको लिखना होगा एप्लीकेशन ऑफ ब्रिज एक्सपोनेंट ब्रिज। देखो बाबू एक न्यूमेरिकल दिया गया है, आर वन का वैल्यू दिया गया है कितना 20 किलो ओम, आर टू का वैल्यू दिया गया है कितना, ये है आर टू 30 किलो ओम, और इसका दिया गया है आर थ्री का वैल्यू दिया गया है 80 किलो ओम, आपको इसका वैल्यू निकालना है, तो क्या जानते हो आर वन गुना आर फोर, अभी को डेरिवेशन किए थे, इक्वल टू क्या जानते हो आर टू गुना आर थ्री, क्या होगा आर फोर का वैल्यू क्या आर टू का वैल्यू कितना है देख लो 30 गुना आर थ्री का वैल्यू कितना 80 अपॉन आर वन का वैल्यू कितना 20, क्या होगा यहाँ से 20 का 80, क्या होगा 40 किलो ओम, यही क्या है यार प्रोग्राम, ये आएगा 2 मार्क्स में आपको सॉल्व करने की ब्रिज एक्सपोनेंट ब्रिज।
आज की क्लास में क्या है। थैंक यू।